क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है उस तरह से। तो जो आगंतुक है इट इज फॉर एवर आगंतुक। वो नहीं तो हम में और शंकराचार्य जी में कोई फर्क नहीं है। शंकराचार्य जी जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म मानते हैं, यही तो समस्या है। जीवात्मा स्वभावतः व्यापक होती है। हम ये कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा में जो व्यापकता आती है वो उसका आगंतुक धर्म होता है। स्वाभाविक धर्म जीवात्मा का परिच्छिन्न होना है। वही बात यहाँ भी है। ऐसा ना राजा कि वो काबे अर्जुन मारियो वही धनुष वही बाण। हाँ बिल्कुल। तो भगवान ने सब ले लिया था उनके पास। तो तद हेतुस्तु तद अनुग्रह एवं, तो ऐसी आत्मरति हमें भगवान के अनुग्रह से ही मिलती है। तो हेतु रूप जो है वो भगवान का या उस परमात्मा का अनुग्रह ही है। तद अवांतर व्यापार रूपा च श्रवणादि नवक समुचित तत्सेवा कथादयः जीवात्मभिः अनुष्ठेयाः क्रियारूपाः भवन्ति। उस आत्मरति के अवांतर व्यापार के रूप में जो 9 श्रवणादि भक्ति समुचित होकर सेवा कथा आदि के रूप में जीवात्मा करती है, वो क्रिया रूपा भक्ति बनती है या आत्मरति का क्रिया रूप बनता है। आत्मरति इक्वल्स टू भक्ति, और वो जब उस आत्मरति को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे मुझे अपने आप से बहुत प्रेम है तो मैं अपने आप के प्रति प्रेम को दिखाती भी तो हूं। अर्थात कि कोई मुझसे कहेगा कि नहीं तुम ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं मेरा मन है मैं वही करूंगी। तो मैंने अपनी आत्मरति को प्रदर्शित किया ना कि तुमसे बढ़ के हम अपने आप से प्रेम करते हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो इस जैसे हम अपनी उस आत्मरति को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह हम इस भक्ति को भी क्रिया के रूप में प्रकट करते हैं। अंश रूपा आत्मरति को प्रकट करते हैं जो नवधा भक्ति के रूप में बाहर आती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली, हाँ वो क्रिया रूप बन के होती है। तो पर वो क्रिया के रूप में वो आत्मरति ही क्रिया बन के बाहर आ रही है ऐसे। अतः भक्ति विधायक वचनानाम निरवकाशापत्ति परिहारोपि कैमुतिक न्यायेन सिद्ध्यति एव। इसलिए भक्ति का विधान करने वाले जितने भी वचन हैं उनमें भी किसी भी प्रकार की समस्या के बिना, कोई भी प्रकार के ऑब्जेक्शन के बिना कैमुतिक न्याय से वो बात सिद्धि है। अर्थात कि जैसे मेरे ही हाथ में कोई वस्तु हो और मैं पूरे गांव में उसे ढूंढ रही हूँ, पहना हुआ चश्मा है और हम कहें कहाँ गया मेरा चश्मा, तो तुमने पहना हुआ है, तुम्हें बस इतना बताने की जरूरत है कि तुमने खुद पहना है। बस उस तरह हम वो भक्ति को ढूंढते फिर रहे हैं, कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, पर तुम्हारे अंदर ही है। कोई याद दिला दे कि नहीं तुम्हारे अंदर ही होती है तो हम पहचान लेंगे उस तरह से। ननु कुतो ही अंशिनी परमात्मनि जीव कर्मकम अनुग्रहात्मकम करणम कर्तरि स्वव्यापारम न जनयति कुतस्तराम कर्म रूपे जीवात्मनि तम जनयति। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि भगवान की ही आत्मरति हमें मिलती है, उन्हीं की आत्मरति से हम उन्हीं को प्रेम करते हैं, ठीक है, तो हम अपना तो कुछ भी नहीं कर रहे, भगवान का जो दिया हुआ है उसी का विनियोग हम भगवान के लिए कर दे रहे हैं। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि तो फिर अंशी जो परमात्मा है वो जीव के ऊपर अनुग्रह करे, फिर जीव से अपने आप को प्रेम करवाए, फिर अपने अनुग्रह को उसकी क्रिया के रूप में प्रकट करे, ऐसा सब करने की क्या जरूरत है? खुद ही क्यों खुद से प्रेम नहीं कर लेते? ठीक है, तो पहले तुम कर्म, भगवान कर्म करेंगे कि हम अनुग्रह करेंगे, फिर अनुग्रह को प्रवाहित करेंगे, फिर वो हम तक पहुंचेगा, फिर हम भगवान के अनुग्रह से उस आत्मरति का अनुभव करेंगे, फिर उस आत्मरति से भगवान से प्रेम करेंगे, और फिर हम भगवान में जाकर मिल जाएंगे, है ना। तो साइकिल की तरह ये गोल गोल ही तो घूमना है, तो खुद ही क्यों ना कर लें? ऐसा सब इतना सब लंबा करवाने की जरूरत ही क्या होती है? तो कर्म के रूप में जीवात्मा के अंदर उस आत्मरति को उत्पन्न करने की अपने ही अनुग्रह के द्वारा भगवान को क्या जरूरत है? तो क्रिया के रूप में जो भी जीव प्रकट करेगा वो करेगा भगवान के अनुग्रह से मिली हुई आत्मरति के द्वारा।
तो भगवान क्यों ऐसा चाहते हैं कि जीव के द्वारा ही वो प्रकट हो, ऐसा कह रहे हैं। मतलब भगवान को कोई प्रेम करने वालों की कमी थोड़ी पड़ी है कि ऐसा तुम ही दोगे, तुम ही करवाओगे, ऐसा सब क्या जरूरत है। इति चेद यथा ही अरविंद विकसन व्यापार करण रूपा ही विवस्व दृश्यमयोपि न कर्तरि व्यापारं प्रकटीकुर्वन्ति किमुत सर्वकर्म भूते अरविंद एव तथा इहापि ज्ञेयम्। तो जैसे सूर्य होता है तो सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं खिल जाती हैं, फिर सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है तो सभी वस्तुएं फिर से मुरझा जाती हैं। तो ऐसे जब सूर्य ही अपने ही प्रकाश के द्वारा सबको जगाता रहता है, सबको बंद करवाता रहता है, तो सूर्य खुद ही क्यों नहीं जग जाता, खुद ही क्यों सब कुछ नहीं कर लेता? वो क्यों चाहे कि मुझे देखकर फूल खिलें, वो क्यों चाहे कि मुझे देखकर कोई चीज़ मुरझाए? बस उसी तरह भगवान को भी मजा आता है कि मैं ही अपने अंशों को प्रवाहित करूं, फिर उनके द्वारा मैं कुछ करवाऊं, फिर मैं उन्हें वो करता हुआ देखूं और मुझे प्रसन्नता मिले। इसलिए भगवान अपनी शक्तियों का ऐसा प्रवाह जो है वो अपने अंशों के अंदर चलाते रहते हैं। तो जैसे हम साइकिल देखें तो सूर्य के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होती है उसी से सारे पेड़ पौधे बनते हैं, फिर उन्हीं के अंदर फूल आते हैं, फिर वही फूल क्योंकि सूर्य की शक्ति से बने हुए हैं इसलिए अपने अंशी को वो चाहते हैं, तो अपने अंशी को चाहते हैं इसलिए प्रकाश होता है तो वो खिल जाते हैं, प्रकाश बंद हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। वो कार्य कारण का संबंध जैसे वहाँ शक्तियों का प्रवाहित होता रहता है, ऐसे भगवान भी ये चाहते हैं कि मैं अपने अंशों को अपनी शक्ति से पैदा करूं, फिर उनमें अपने ही गुणों को बनता हुआ देखूं, फिर उन गुणों का व्यापार भी मैं उनके द्वारा देखूं और अपनी शक्तियों का ऐसा साइक्लिकल जो प्रवाह है वो मैं चलाता रहूं। तो ऐसा भगवान चाहते हैं, इसलिए अपनी आत्मरति का ऐसा विस्तार करते करते फिर विस्तार करते हैं, उसे संभालते हैं, फिर वापस अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ठाकुर जी को मजा आती है, ये बता रहे। ठीक है, तो यहाँ ये बात ब्रेक मिल रहा है, हमें समय हुआ है तो यहाँ रखते हैं वो, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा। तो हमें जो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ये करो कि एक एक क्वेश्चन और आंसर उस तरह से उसे याद रखो। बाकी तो मुद्दा जो है वो तो भक्ति की रसरूपता पर उठा है, तो डिस्कशन होते होते अंत में वहीं जाके बैठ जाएगा कि भक्ति रसरूपा होती है। हाँ, तो वो तो हम कुछ जवाब देते हैं तो उस पर प्रश्न आ जाता है, फिर हम उसका जवाब देते हैं, फिर उस जवाब के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो वाद है, इसलिए वो तो उसी फ्लो में चलेगा, कोई एकदम क्विक कंक्लूजन नहीं आएगा इसका। किसे? नहीं नहीं, ये तो स्वरूप लक्षण पे चल रही है ना बात। बात इसमें ये है कि हम ये डिस्कशन इस पॉइंट पर कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान से प्रेम करने का गुण कहाँ से आया। तो पहले हमने ये कह दिया कि हम जीव जो हैं वो सब प्राकृत हैं, सोपाधिक हैं, इसलिए हमारा आधार लेकर कुछ भी अगर होगा तो वो प्राकृत और सोपाधिक ही होगा, जिसके लिए पुरुषोत्तम जी ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि कीचड़ में जाके बैठोगे तो तुम्हारे भी कपड़े गंदे ही होने वाले हैं, भले ना तुम अभी कितने ही साफ सुथरे क्यों नहीं हो। तो हम प्राकृत हैं, कीचड़ वाले हैं, इसलिए हमारे ऊपर तो जो आश्रय लेगा वो सब कीचड़ वाला ही बनेगा, गंदा ही होने वाला है। तो हम भगवान के लिए हुए गुणों का उपयोग करते हैं तब भी वो गंदे ही होते हैं, क्योंकि हम गंदे बैठे हैं। जो बात यहाँ कही, तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि जीव यदि प्राकृत है, आविद्यक है, तो उसके अंदर कभी भी निरुपाधिक स्नेह करने का सामर्थ्य आ ही नहीं सकता है। मान लेते हैं कि आएगा, तब भी वो आगंतुक धर्म की तरह फल में आएगा, साधन में तो नहीं ही आएगा। इस पर हमने ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर तो भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो ये हो कि भगवान जब चाहें तब किसी भी जीव को आके हाथ में फल दे दें, हमारे कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जो करेंगे वस्तुतः सब सोपाधिक ही बनेगा। तो हमने ये कहा कि नहीं, हर वस्तु में इस तरह से इनबिल्ट सोपाधिकता नहीं होती है, क्योंकि इनबिल्ट कुछ भी सोपाधिक नहीं होता ब्रह्मवाद की दृष्टि से, क्योंकि उनका उद्गम तो भगवान से होता है।
तो भगवान निरुपाधिक हैं, इसलिए स्वभावतः हर वस्तु हर गुण सर्वदा निरुपाधिक ही होता है। हम उसका आलंबन विभाव जो चुनते हैं उस वजह से वो वस्तु गंदी होती है। तो उस रति का आलंबन अगर हमने जगतिक पदार्थों को चुन लिया तो वो गंदी हो जाती है, भगवान को हम चुन लेते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है, क्योंकि स्वभावतः तो वो शुद्ध ही होती है। पर फिर से स्वाभाविक धर्म और आगंतुक धर्म वाली बात कि उस वस्तु में शुद्धि भगवान के स्पर्श से या भगवान के संबंध से आती है, हमारे संबंध से नहीं आती है, क्योंकि हम तो हैं ही गंदे, तो हमारे संबंध से तो वो बिगड़ेगी। जो बोलो एक ही बात है, हमारी बुद्धि उसे पैदा करेगी, हमारी ही इंद्रियां उस कार्य को करेगी, हमारे ही शरीर से हम करेंगे, हमारा ही मन उसका संकल्प विकल्प करेगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं वो तो सारे आविद्यक हैं, अविद्या के स्पर्श वाले हैं। तो सब इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी जनरेट करेंगे तो वो अपने जैसा ही तो पैदा करेंगे, क्योंकि उनमें तो वो एबिलिटी ही नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके कुछ पैदा करेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटी तो उनमें से भगवान ने हटा दी है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि भगवत संबंध से वो वस्तु में या वो गुण में या वो कार्य में या साधन में निरुपाधिकता आएगी, क्योंकि वो उनका उद्गम स्थान है। तुम भगवान के संबंध के बिना अपने अभिमान से करने जाओगे तो वो सोपाधिक ही रहेगी। इसलिए भगवत आश्रय के बिना का हर साधन सोपाधिक बनता है, चाहे वो यज्ञ का साधन हो, चाहे ज्ञान का साधन हो, चाहे भक्ति का साधन हो। वो यज्ञ भी भगवत समर्पण के भाव से किया जाता है तो वो निरुपाधिक बन जाता है। हम यज्ञ करता है इस अभिमान से हम जाते हैं तो सोपाधिक बनता है, क्योंकि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के पास वो एबिलिटी ही नहीं है। तुम कीचड़ हो इसलिए तुम जिसे छूते हो वो गंदा बनता है, वो वस्तु चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो वो यज्ञ रूपी साधन शुद्ध है, बेस्ट है, भगवान रूप है, क्रिया रूप है। तुम हाथ लगाओगे तो गंदा ही होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी वृत्तियों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है उस लेवल से बाहर निकलने की। हम कभी निरुपाधिक बन के सोच ही नहीं सकते, और उसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा मन बना हुआ ही ऐसा है, उसकी वृत्तियां ही उस तरह से डिजाइंड हैं। तो वो आपके डिजाइन का फॉल्ट है, उसे आप ओवरकम ही नहीं कर सकते हो कभी। तो इसलिए उस वस्तु का तुम भगवत संबंध करवाते हो तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है, उसके संबंध से तुम शुद्ध होते हो, हम शुद्ध होते हैं। तो हम उन वस्तुओं का भगवत समर्पण करते हैं, भगवत संबंध से उनमें शुद्धि आती है, उसका हम उपयोग करते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं इसलिए वो वस्तु भगवान तक नहीं जा रही है, उल्टा साइकिल चलाते हैं हम। और वो सिद्धांत महाप्रभु जी ने हमारे साधनों के लिए नहीं, मुक्ति मार्ग के हर साधन के लिए बताया है। तप करो तब भी भगवत समर्पण करके करो, दान करते हो तब भी भगवत समर्पण बुद्धि से करो, यज्ञ करते हो तब भी ऐसे ही करो। तो वो हम भगवान से वो साइकिल चाहते हैं, वो दैन्य होने के कारण, भक्ति होने के कारण, सेवकत्व होने के कारण। अपने अभिमान से जाओगे तो महाप्रभु जी यही करते हैं कि फिर तो यही प्रॉब्लम होगी कि क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में ही वो कैपेसिटी नहीं है, तो आएगी कहाँ से। तो अपना अभिमान लेके जाओगे कि हमने अपनी बुद्धि से कर्म करने का संकल्प लिया, तो तुम्हारा बुद्धि तुम्हें कभी भी निरुपाधिक कर्म करने के लिए प्रेरित कर ही नहीं सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट ही सोपाधिक है। ये समस्या है। तभी होगा, तो वो वस्तु भगवान के संबंध से शुद्ध होती है, फिर तुम उसका जब उपयोग करते हो तो उसके संबंध से तुम शुद्ध होते हो, फिर हम होते हैं। तो हम उल्टी साइकिल चलाते हैं। सामान्यतया साधन का सिद्धांत जीव से चलता है, हम करते हैं फिर भगवान तक पहुंचता है। महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान तुम्हें देते हैं इसलिए तुम करते हो, उसे भगवत समर्पित करने के भाव से करोगे तभी वो शुद्ध होके निकलेगा। मेरा अभिमान अगर उसके अंदर आया कि मैं करता हूँ, तो चाहे भक्ति में आए, चाहे यज्ञ में आए, चाहे ज्ञान में, दान, तप किसी में आए, तो हम गंदे हैं, इसलिए हर साधन को हम गंदा ही करते हैं। वही कि हम भगवान की दी हुई शक्ति है तो हम करते हैं। वैराग्य जो है वो भगवत धर्म है कि नहीं है? ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान,
वही मैं कह रही हूं कि वैराग्य का धर्म किसका धर्म है? ऐश्वर्यादि धर्मों में वैराग्य गुण को तो भगवान धारण करते हैं, तो वो वैराग्य को भगवान प्रवाहित करते हैं अपनी शक्ति के रूप में, साधन के रूप में। तो जो जिस साधन का अवलंबन लेता है उस साधन को वो भगवत गुण और भगवत प्रदत्त साधन मान के करे, तब तक समस्या नहीं होती है। मैंने ब्रह्मांड में वैराग्य लाया, ऐसा तुम करोगे तो जड़ भरत के जैसी दुर्दशा होती है। अंतिम क्षण में भी तुम्हारा वैराग्य खत्म हो गया, वो भी ऐसे व्यक्ति का जो अपना राज्य छोड़ के निकला है, तो भी तुम्हारा वो वैराग्य खत्म होके हिरण के बच्चे में लग जाता है। भगवत धर्म का अंश है, तो उसमें मेरा परिश्रम नहीं है, ऐसा भाव होता है तो वो तप में भी शुद्धि की शक्ति आती है। बाकी तो ऐसी अशुद्धियां ही आती रहती हैं फिर वो। हाँ, तो वो जड़ भरत जी के साथ कैसा हुआ कि तुमने अपने साधन से वैराग्य धारण किया, अपने सामर्थ्य से धारण किया, तो उसकी क्या दशा हुई? मुक्ति वाले क्षण पर जाकर तुम्हारा वैराग्य खत्म हुआ, ऐसा भी नहीं कि शुरू शुरू में हुआ हो। तो व्यक्ति पछताएगा कितना। मैं अभी तक ऐसा समझती थी कि यानी कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो इसका जो फल है वो मैं निरुपाधिक भाव से कर रहा हूँ, इसका फल भगवत समर्पित कर रहा हूँ, भगवान की मतलब प्रसन्नता, गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ हम ये सब कर रहे हैं, ये मैं सोच रही हूँ। हाँ, वो कर्म का भगवत समर्पण, फल का भगवत समर्पण या कर्म फल त्याग, ये तो स्पष्ट है सिद्धांत। पर साधन दशा में भी हमारे अंदर वो दैन्य रहना चाहिए, वरना भगवान ये सारी परीक्षाएं चालू रखते हैं। हाँ, इतनी गलती हो गई, पहले से करो। तुम्हें बहुत अभिमान है ना कि तुम कर सकते हो, तो करो, मैं देखता हूं कैसे करोगे। तब भगवान ऐसा करते हैं। हम छोड़ छुड़ा के बैठते हैं कि नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप देते हो उतना ही तो हम करते हैं, तो फिर भगवान अपने बलबूते पर चलाते हैं। इसलिए हम गलती करते हैं तो हमें कोई चिंता ही नहीं होती है, हो रहा है भगवान देख लेंगे, हमें थोड़ी डर लगता है। पर जो अपने अपने अभिमान से और अपने संकल्प से शुरू करते हैं, उन्हें अभिमान बहुत होता है, तो उन्हें डर भी उतना ही होता है, गलती हो जाएगी तो हम ही भुगतेंगे। किसी दूसरे के बलबूते पर हमने शुरू किया तो तुम संभाल लेना, हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा हो जाता है ना। निश्चिंतता जो मन में होती है ना, वो बनती है निस्साधनता से। तो इसीलिए तो भगवान जीव को पकड़ के बैठते हैं ना। फिर जो ये कहता है कि नहीं मैं करती हूँ, तो ठाकुर जी कहते हैं तो तुम करो, मैं देख रहा हूँ। कहने, मैं ये कह रही हूँ कि कहने से कुछ नहीं होता है। कहने को तो हम भी, पर सेवा में तुरंत हमारे मन में भी आ रहे हमने इतना सारा किया, बस वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसी बात आती है तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ तुम कितना कर सकते हो, तो फिर उसका परीक्षण हो जाता है। जब हम छोड़ छुड़ा के बैठते हैं एकदम निश्चिंत होकर, कोई चिंता ही नहीं है, ठाकुर जी संभालेंगे, देखेंगे। दैन्य भाव होता है ना, मैं वही कह रही हूँ कि जो पॉजिटिव दैन्य होता है ना, वो इन वस्तुओं को ठाकुर जी ऊपर डालने की वृत्ति वाला नहीं होता है। अपना भी कर्तव्य होता है ना जीजी। नहीं, कर्तव्य हम समझें चाहे ना समझें, पर जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक दीनता लाता है ना अपने अंदर, उसमें ऐसे स्किप करने वाली वृत्ति नहीं होती। मतलब वो खो नहीं देते हैं हम किसी को, वो मेरा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। हम जब प्रेम से करते हैं, मानो दो लोग कुछ काम कर रहे हैं, किसी की दूसरे की वो जिम्मेदारी है, हमारी कोई और जिम्मेदारी है, एक दूसरे से हमें प्रेम होता है, वो नहीं कर सकता है तो हम कहते हैं चल हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। बाकी डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो नहीं, तुम्हारा काम है, मुझे क्या लेन देन है इसमें। तो जो दैन्य भाव पूर्वक प्रेम होता है उसमें ये वृत्ति नहीं होती है। बाकी कहने के लिए जब हम ये करते हैं तो हम तुरंत उसमें से भाग जाते हैं कि नहीं इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। पर भगवान से हमें प्रेम होता है तो हम ऐसा नहीं करते, हम मिल बांट के करना चाहते हैं। हाँ, तो हम मिल बांट के करते हैं, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ी आप भी हमारी मदद कर दो, ऐसा उसमें भाव होता है।
भक्त उससे भागना नहीं चाहता है, हाँ छूटना नहीं चाहता है। बाकी तो ठीक है, अभी निष्क्रिय होकर हम बैठ जाए, हमसे कुछ नहीं होता है, तो वस्तुतः नहीं होता है। आपने ही तो कहा कलयुग में जीव कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसे तो हम भी बैठ जाते हैं ना, उसमें क्या बड़ी बात। तो ठाकुर जी को ही परिश्रम होता है ना फिर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें जब भगवान से प्रेम होता है और हम ऐसी बांटने की भावना रखते हैं, तो हमारे अंदर ये एलिमेंट होता है कि हम अपनी कोशिश करेंगे, आप भी हमारी मदद कर देना। वो ठीक है। हम रुक जाएं तो आप हमारी हेल्प कर देना। हाँ, जब किसी व्यक्ति को छूटना ही होता है, भागना ही होता है, तो वो ये कहता है हमारे बस का कुछ नहीं है, तुम आपसे जितना करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं। ना वो तो भागने वाली, तो वो तो पहचान में ही आ जाता है ना व्यक्ति, हमें नहीं पता चल जाता कौन नाटकबाजी कर रहा है, पहचान में आ जाते हैं वो तो ठाकुर जी नहीं पहचान लेंगे। हम पहचान लेते हैं कि कौन वस्तुतः हमारे साथ है और कौन नाटक कर रहा है, तो ठाकुर जी नहीं पहचान लेंगे इतना कि कौन सचमुच कोशिश कर रहा है और कौन ड्रामा कर रहा है, तो ठाकुर जी पहचान लेते हैं। अरे भाई ऐसी मति बनती नहीं है, आदत चाहिए, हर चीज को एक तरह की हैबिट चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम बुढ़ापा में जाके करेंगे, तुमने पैदाइशी कुछ नहीं किया ना, तो बुढ़ापे में हमारी ऐसी टेंडेंसी बनती नहीं। ठीक है, यहाँ रखें, शाम को करते हैं आगे।